हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव। क्लास 12 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही वीवीआईएमपी बनने वाला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, अब अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव को V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। इसका फार्मूला पहले समझ लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0। यहाँ पे K लगा देना है ना। यहाँ पे हो जाएगा P/r²। ये इसका फार्मूला है भाई। आज इसी फार्मूले को आज हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करने वाले हैं। इसी फार्मूले को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, है ना। किसके कारण? अच्छी स्थिति के कारण। किसके कारण? अच्छी स्थिति के कारण। तो देखिए, इस फार्मूले को डिराइव करने से पहले कुछ हमें फंडामेंटल अपनाना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पे देखिए अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव। देखिएगा बाबू, सबसे पहले हम दो द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं? दो को द्विध्रुव लेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पे एक द्विध्रुव है, यहाँ पे एक द्विध्रुव है। इस पे हमारा माइनस क्यू है और इस पे हमारा क्या है? प्लस क्यू है ना। आइए, दोनों द्विध्रुव एक के परावैद्युतांक माध्यम ए और बी, देखना बाबू, ए और बी हमारा क्या है? परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जहां पे इन दोनों की लंबाई जो होगी 2l होगी। हालांकि हम लोग पढ़े हैं ना, जानते भी हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2l होता है। क्या होता है? 2l। अब वो जो 2l होता है बहुत छोटी सी दूरी होती है, अल्प दूरी, थोड़ा सा दूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान इसके बीच में क्या बना देंगे? एक केंद्र होता था। क्या होता है? केंद्र O, है ना। अब केंद्र O जब हो जाता है, इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई अपनी होती है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है वो 2l होती है। लेकिन इसके वो केंद्र आ जाने के बाद से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि 2l दो भागों में बढ़ जाता है, एक l और यहाँ से एक l, यानी कि 2l में बढ़ जाता है, ठीक है। समान दूरियों में क्या होता है? केंद्र पे है ना, तो केंद्र का मतलब बीचों बीच में। अब बीचों बीच में मतलब इन दोनों का आधे भाग पर स्थित होगा। इन दोनों द्विध्रुव के आधे भाग पर स्थित होगा, है ना बाबू। आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, कहा जाएगा कि ओ से एक आर दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या स्थित होगा? P होगा। ओ से आर दूरी पर, तो ले लीजिए यहाँ से ले लीजिए। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या हमारा? P स्थित है। क्या है? P स्थित है। अब इसी पर हमको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब चलिए देखिएगा, अब एक चीज और देखिएगा। Q से P के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की जो दूरी होगी ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ R दूरी, ये है R यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ यहाँ पे, एक क्लियर इसको लिख देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये और ये यहाँ से R हो गया, क्लियर है। अब ठीक है, ठीक। अब देखिएगा, Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी? Q से P के बीच की दूरी क्या होगी? Q से P के बीच की दूरी जो हो जाएगी हमारी ना, R माइनस यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस यल। ऐसा क्यों? Q से P के, यानी कि सभी आवेशों से, देखिएगा, आवेशों से P की दूरी होनी चाहिए, प्लस Q आवेश से P के बीच की दूरी ये होना चाहिए। Q आवेश के P के बीच की दूरी कुछ और आएगा। निकालेंगे दूरियां, हम निकालेंगे तभी हम लोग कंफर्म कर पाएंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि प्लस Q से P के बीच की दूरी R माइनस यल। ऐसा क्यों हो रहा? कैसे R माइनस यल आया? R माइनस यल कैसे आया, कहाँ से आया? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है अपना?
देखिए ओ से पी तक की पूरी दूरी हमारी आर है। क्या है? ओ से पी तक की पूरी दूरी अपनी क्या है? आर है ना? आर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। तो हमको ज्ञात क्या करना होगा? ज्ञात क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है ना। तो पूरी दूरी में से अगर इस दूरी को घटा देंगे, ये वाली दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे एक बिंदु हमारा आ गया, मतलब ए है, ये हमारा बी हो गया या सी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को पता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, क्या है? 3 सेंटीमीटर मान लो, क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, ठीक है बाबू। अब पूरी दूरी भी हमको पता है कि 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला दूरी निकालेंगे कैसे? कि बड़का में से अगर ये वाला दूरी घटा दे तो हाई वाला दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है और ये वाला भी दूरी पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे। आ गया। अब यहाँ पे देखिए -q से p के बीच की दूरी, -q से p के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है आर है ना, और ये भी तो जुड़ रहा है इसमें, यल भी तो इसमें अधिक बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? आर प्लस यल हो जाएगा। दूरी पता हो गई कि नहीं होगी? पूरी दूरी पता हो गई कि नहीं होगी? होगी ना। आगे चलिए, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ लिखेंगे कि जो क्यू आवेश दोनों स्थित है ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, है ना, जिसकी लंबाई हमारी टोटल क्या है? 2l है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू, देखिएगा आराम से लिखिएगा। माना 2l लंबाई की द्विध्रुव, ठीक है, ए बी परावैद्युतांक का मतलब क्यों हो जाएगा? ए बी परावैद्युतांक माध्यम में, किसमें है? माध्यम में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? परावैद्युतांक माध्यम में उपस्थित, ठीक है। माना 2l लंबाई की द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, ठीक है, स्थित है ना। जिनका आवेश, जिन पर आवेश लिखना होगा, क्या है? इन दोनों पे आवेश क्या है? जिन पर आवेश -q व +q स्थित है। क्या है? +q स्थित है। क्या है? स्थित है। हो गया। अब देखिए यहां तक जब हो गया, आगे हम लोग ये देखेंगे कि देखिए +q से p, ठीक है। तो हम ये भी लिखेंगे ना, हम लोग ये भी लिखेंगे ये स्थित है। अब ये भी लिखेंगे कि O से R दूरी पर, क्या लिखेंगे? O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए सर, O से कहां तक? O से R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है? P है। और जहां पे हमको क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव। इसी पर हमको क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना भाई। कौन से बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना बताना बच्चा लोग? P पर। ये कितने दूरी पर स्थित है? R दूरी पर। कहां से? O से। कहां से? O से। ऐसी पर हमको क्या करना है? दोनों आवेशों का द्विध्रुव ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, है ना। मान लेंगे कि माना दोनों आवेशों -q तथा +q का विभव V1 व V2 है। क्या है? V1 व V2 है। यानी कि कह सकते हैं V1 व V2 है।
ठीक है, तो लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के लिए विभव क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1। तो V1 बराबर, हम लोग वैद्युत विभव का फार्मूला बड़े अच्छे से जानते हैं ना बाबू। वैद्युत विभव का फार्मूला हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जानते भी हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q अपान, क्या लिख सकते हैं, Q अपान R। ये हमारा पहले का फार्मूला, हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। विद्युत विभव का फार्मूला यही होता है। तो V की जगह पे V1 है ना, V की जगह पे तो यही रखना है ना, V की जगह पे क्या यही रखना है। देखिएगा, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है। अब यहाँ पे R हमारी क्या है, यहाँ पे R हमारी दूरी है बाबू। क्या है, दूरी है। अब वो कौन सी दूरी है, कौन सी दूरी है, देखिएगा Q से अब P के बीच की दूरी है, जहां पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसी का ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा कितना आया था, माइनस ना R माइनस एल निकल के आया था ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, R माइनस एल। ठीक है जी। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत विभव जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, V2 हो जाएगा। सब चीजें वही, ये आगे वाला जैसा है इसे छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। ऊपर क्यू है, क्यू को छोड़ दीजिए। क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में। भाई माइनस के साथ आवेश को लिखना है इसमें, किसके साथ लिखना है, माइनस क्यू के, यानी कि माइनस के साथ आवेश को यहाँ पे पुट करना है, लिखना है ना। अब यह आर माइनस से पी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अभी तक हमने जो क्यू यहाँ पे जो दूरी निकाला है प्लस क्यू आवेश के लिए निकाला है, तो प्लस क्यू आवेश के लिए पी पे, किसी पर विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना हमको, सॉरी वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसी पर पी पर ही हमको क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। यहां से ना यहां तक की दूरी लेंगे, पहले तो हो गया। अब दूसरे वाले में माइनस क्यू वाला आ रहा है ना, माइनस क्यू वाला आ रहा है ना जी। माइनस क्यू जब आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी अपनी, आर प्लस यल हो जाएगा। दूरी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर प्लस यल लिख देंगे। यानी कि देखिएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी इतनी होगी, इस आर की जगह पे ये लिख दिया। अब प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी ये वाली है, तो इस आर की जगह पे इसमें हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम जानते हैं कि अब फाइनली V बराबर क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 हो जाता है। क्या होता है, V1 प्लस V2, है ना। तो V बराबर V1 प्लस V2 करेंगे तो V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस R हो गया, प्लस है प्लस V2 का मान रखेंगे, V2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे क्या माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू लेंगे, चिन्ह के साथ आवेश को लेना है, दूरी हमारा R प्लस एल है। अब यहाँ पे देखिए, ले लिए। अब ये चिन्ह यहाँ पे प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये वाले को क्या कर देगा प्लस, ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये वाला जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से माइनस उठ के यहाँ पे चला जाएगा, है ना जी। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस हो गया। ठीक है। अब देखिएगा बी बराबर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दोनों में मिल क्या रहा है, जो मिलता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो दोनों में क्यों मिल रहा है, तो क्यों हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0। तो ये भाई ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, क्यू भी मिल रहा है, क्यू तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले सकते हैं हम। क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे अगर 1 लगाएंगे तो 1 से क्यू में गुणा कराएंगे तो यही ना आएगा जी, क्यू ना आएगा। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या केवल बचा 1 अपान, देखो इससे ये कट गया, क्यू से भी क्यू कट गया, ऊपर एक बच गया और नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा यही ना बचेगा आर माइनस यल हो गया। माइनस है माइनस है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, इससे ये पूरा पूरा, ये वाला भी पूरा पूरा कट गया, केवल यहाँ पे क्या बचा 1 अपान आर प्लस यल बचा। कॉमन लेना तो जानते ही हो गए, है ना, ये हो गया। अब चलिए भी बराबर ये 1 से क्यू में गुणा कराते हैं, 1 से क्यू में गुणा कराएंगे तो क्यू एन आएगा, यहाँ पे वैसे लिख दो, यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा
हम क्या कराते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे कराएंगे। ये देखो, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है। सर इसका क्या करना है, बट्टो वाला जवाब सवाल तो हम लोग को करने आता ही है, बट्टो वाला यानी कि भिन्नों वाला सॉल्व करने आता है ना जी। तो भिन्नों वाला यानी क्रॉस गुणा करा दो, इसका इसमें और इसका इसमें, और फिर लास्ट में इन दोनों का नीचे गुणा करा देंगे। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक में हम r प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस ए लेना आएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस सी एल। ये ब्रैकेट में है बाबू, देखना आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, ठीक है भाई। अगर ये ब्रैकेट इधर जा रहा है हमारा, ब्रैकेट के साथ लेके जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रैकेट के साथ लेके जा रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस आ गया है, ठीक है, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका इसमें इसका हो गया गुणा, अब इन दोनों का क्या करा देंगे, आपस में गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, आपस में गुणा कराएंगे, इन दोनों का क्या करा देंगे, आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, r माइनस एल और r प्लस एल। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक बार देख लो तो इस साइड को मिटा देता हूँ। चलिए हो गया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, कहानी हम लोग की सॉल्व होने वाली है। चल देखो यहाँ पे डायग्राम भी नोट कर लेना अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं समझा दूंगा। चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब क्या करना है, b बराबर r क्यू, आगे वाले को तो पहले नोट ही कर लेंगे, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दिए, ये हो गया। अब ब्रैकेट में क्या है, r प्लस एल है, इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, लेकिन देखो ब्रैकेट के आगे माइनस है ना, तो माइनस इन दोनों में गुणा होता है जी, माइनस से अंदर वाले में सब में क्या होता है, गुणा होता है। जब गुणा कराते हैं ना, अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ पे देखो ये प्लस में है, r यहाँ पे प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है, लॉजिक यहाँ पे ये लगने वाला है कि एक ब्रैकेट में वही चीज माइनस है, एक ब्रैकेट में वही चीज प्लस। हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने क्यों लिखा इसको, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में वही चीज प्लस हो जाता है, एक में वही चीज क्या हो जाता है माइनस। देखो एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस, वही चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो वैसे वही चीज माइनस वही चीज प्लस है ना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फार्मूला अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक फार्मूला है बाबू, इसको याद रखिएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उतार दिया जो कहते हो, उतार दिए कि नहीं उतार दिए, उतार दिए ना। अब यहाँ पे देखना, कुछ कटने पिटने वाला है काट दो। अब देखो आर से आर कट गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया। अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में ना, तो दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। क्यू को अब सीधा सीधी इसमें लाके गुणा करा दो, क्यू को इसमें लाके गुणा करा दो आप, है ना। तो क्यू का गुणा कराते हैं, क्यू यहाँ से इसमें जाएगा तो इसके बीच में गुणा है ना जी, गुणा ऊपर का ऊपर कराते हैं, नीचे का नीचे कराते हैं, केवल क्यू का 2l में गुणा करा दो। जब क्यू यहाँ से हटेगा, क्यू यहाँ से हटेगा तो इसकी जगह पे एक बचेगा, क्यू यहाँ से हटेगा इसकी जगह एक बचेगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख दीजिए हाँ 2ql अपान में r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो गया जी। अब हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, अब हम बहुत अच्छे से यहाँ से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2ql के जगह पे p लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसके जगह पे p क्यों लिख दिया, हम जानते हैं p बराबर 2ql, हालांकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़े होंगे और जानते भी हैं, है ना।
तो द्विध्रुव आघूर्ण यही है कि P बराबर 2QL होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला यही होता है ना। तो 2QL के जगह पर हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, लिखते हैं एक चीज और, आर स्क्वायर है ना, एल से क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए लिखेंगे एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर जो आर से क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, है ना। जब शून्य माना जाएगा तो भी के जगह पे वैल्यू जो भी का मान आने वाला है 1/4πε0 के, है ना, आ जाएगा P अपान एल का स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया जी। ये हमारा रहा फाइनली फार्मूला आपका बन के आ गया, किसके कारण, अच्छी स्थिति के कारण, है ना। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे अगर के बराबर क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं, के बराबर क्या लेते हैं, एक लेते हैं, तो भी का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया जी, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। अब एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा भाई, एक चीज और समझिएगा कि यहां तक तो हमने डेरिवेशन कर दिया। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बातें इसमें बताने जा रहा हूं कि जो हमारा विभव है, किसके कारण, अच्छी स्थिति के कारण जो विभव है वो द्विध्रुव आघूर्ण के, द्विध्रुव के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r² होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/r² होता है। जो वैद्युत विभव होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव वो द्विध्रुव के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पे इस वाले सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। बात समझ में आए कि नहीं आ गई, आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो नोट कर लीजिए।